दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत। आपने हमारे साथ ये समय बिताने का निर्णय किया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बुद्धिमानी क्या होती है और दुनिया में अलग अलग लोग इसके बारे में अलग अलग समझ रखते हैं। पर जब मैं प्रार्थना पूर्वक मनन कर रहा था तो बुद्धिमानी के बारे में ये चीज़ परमेश्वर ने मुझे बताई। व्हाट इज विजडम? विजडम इज कंप्लीट नॉलेज एंड इट्स करेक्ट एप्लीकेशन। यानी कि बुद्धिमानी मतलब संपूर्ण ज्ञान और उसका सही उपयोग, है कि नहीं? अब हम बाइबल में से कुछ वचन पढ़ेंगे। पहले तिमुथियुस अध्याय 1 और वचन 17। पहले तिमुथियुस अध्याय 1 और वचन 17 प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि अब जो राजा अनंतकालीन, अमर, अदृश्य, जो एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर है, उसे आदर और महिमा सदा के लिए हो। एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर। और एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा, पहले कुरिन्थियों का अध्याय 1 और वचन 24। वहां पर लिखा है, जो लोग बुलाए गए हैं उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ और मसीह परमेश्वर की बुद्धिमानी। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर की बुद्धिमानी। आइए इसे समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा द्वारा परमेश्वर के वचन से देखेंगे। 3 चीज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बुद्धिमानी के संबंध में। कुलोसियों का अध्याय 2 और वचन 3 पहली चीज बाइबल में। कुलोसियों का अध्याय 2 और वचन 3 यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे धन छुपे हुए हैं। हमने क्या कहा था? बुद्धिमानी मतलब सारी चीजों के बारे में संपूर्ण ज्ञान और उसका सही उपयोग। यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के पास सारी चीजों का, बुद्धि और ज्ञान का खजाना छुपा हुआ है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 8 में इसका एक सबूत दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति है, एकमात्र, जो खुद परमेश्वर है, इसीलिए उन्होंने अंत को आदि से ही देख लिया है। हमारी दुनिया निर्माण हुई उसके पहले परमेश्वर जिन्होंने निर्माण किया वो थे, इसलिए तो पृथ्वी निर्माण हुई। और परमेश्वर ने शुरुआत से ही देख लिया कि ये सारी सृष्टि कैसे जाने वाली है, उसका अंत कैसे होने वाला है, क्योंकि वही सदा जीवी है, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, आदि से ही अंत का ज्ञान रखने वाले प्रभु यीशु मसीह, बुद्धिमानी संपूर्णता में। दूसरी चीज हम देखते हैं, बुद्धिमानी सृष्टि में। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 2 और 3 कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, वचन 14 में पढ़ते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पर हम वचन 2 और 3 में पढ़ते हैं कि उन्हीं के द्वारा सारी चीजों की सृष्टि हुई। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि ये पृथ्वी जो गोल गोल घूमती है ना, अगर वो ज्यादा तेजी से घूमने लगे तो क्या होगा? हम लोग सब उड़ जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि ये पृथ्वी की तरफ जो हमारा आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कहते हैं, वो कम हुई तो क्या होगा? हम लोग सब हवा में उड़ते जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी अगर सूरज के और करीब होती तो क्या होता? हम लोग सब जल जाते, जी नहीं पाते। ये सारी चीजें परमेश्वर ने जानते हुए, जानकारी के साथ, बारीकियों में सही सही बनाया है ताकि जिंदगी इस पृथ्वी पर दिखे। ओ बुद्धिमानी
सारी चीजों का संपूर्ण ज्ञान और उसका सही उपयोग। आप आज सृष्टि को देखते हो, आप हवाओं को देखते हो, सांस ले पाते हैं, हम जीते हैं, हम पानी पी पाते हैं, खाना खा पाते हैं, हमारा शरीर, डॉक्टर लोग सबको समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरह से कि यार ये कैसा चलता है। वो कोशिश कर रहे हैं समझने की, पर बुद्धिमानी संपूर्णता में, बुद्धिमानी सृष्टि में। और तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण, मेरे दिल को बहुत खुश करती है, बुद्धिमानी सूली पर। आप सोचोगे सूली, जो सबसे क्रूर मृत्यु, जहां पर गुनहगार लोगों को मार डाला जाता है, घुट घुट कर मर जाते हैं, उसमें क्या बुद्धिमानी। हमने क्या देखा था, बुद्धिमानी मतलब सारी चीजों के बारे में संपूर्ण ज्ञान और उसका सही उपयोग। परमेश्वर ने, जो सर्वज्ञानी है, उन्होंने जान लिया कि मनुष्य पाप में गिरने वाली है, मनुष्य पाप के कारण उनसे दूर हो जाएगी, और पाप का जो सही पवित्र दंड है वो है मृत्यु। और मनुष्य अपने आप को इस मृत्यु से बचा नहीं पाएगा, मनुष्य पाप से अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगा, मनुष्य मरने वाला है हमेशा के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया, क्योंकि वो एकमात्र काबिल और बुद्धिमान थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर इस दुनिया में आए, हमारी तरह वो जिए, वो पवित्र जन्म में जिए, पवित्रता में जीवन बिताए। उन्होंने जो हम सहते हैं वो सारी चीजें सही, दुख सहे, परेशानी सही, परीक्षाएं सही, सारी चीजों में वो परखे गए और वो पाप रहित निकले। न केवल उतना ही, वो एकमात्र है जिन्होंने कहा है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि संसार के पापों का दंड चुकाऊं। वो मरने के लिए आए, वो क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी, पवित्र होते हुए भी उन्होंने सारे दुनिया के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि कोई एक मनुष्य नहीं कर पाता था उसे, एक भी मनुष्य नहीं करता था। प्रभु यीशु मसीह ने, वो काबिल थे, उन्होंने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया। वो मरे, उन्होंने पाप का दंड चुकाया, क्योंकि वो काबिल थे। वो मर के गाड़े गए और अपने वायदे के अनुसार वो मृत्यु से जी उठे, मृत्यु को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, पाप को हरा दिया। और आज अगर आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरे पापों का दंड क्रूस पर चुकाया, आप मारे गए, आप गाड़े गए और आप जी उठे, और आज आप मेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं। प्लीज मेरे पापों को क्षमा कीजिए। यदि हम ये विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करते हैं। पाप क्षमा द्वारा शांति हमें मिलती है, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता मिलता है। यही प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने सूली पर बुद्धिमानी जताई, वो बहुत जल्द आने वाले हैं। ये दुनिया कायम की नहीं है, इसकी शान और शौकत मिटने वाली है। परमेश्वर जो सदा जीवे वही रहेंगे। आज आपके पास मौका है उनके साथ रिश्ता में प्रवेश करने का। एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, जिनके पास बुद्धिमानी संपूर्णता में है, बुद्धिमानी सृष्टि में है, और बुद्धिमानी सूली पर उन्होंने जताई। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।